श्री सूत जी कहने लगे, हे 88,000 ऋषियों, एक शंका की बात यह है, परीक्षित महाराज, महाभारत क्यों हुआ? महाभारत क्यों हुआ? और हुआ तो कुरुक्षेत्र के मैदान में ही क्यों हुआ? शंका की बात है कि नहीं? अगर हुआ तो कुरुक्षेत्र के मैदान में ही क्यों हुआ? और कहीं तो हो सकता था। महाराज, भागवत के इस प्रसंग में महाभारत की कथा थोड़ी सी आती है, थोड़ी सी। वो क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज का जन्म किस प्रकार से हुआ है। एक विद्वान ये भी कहता है, ये लड़ाई किसकी थी? एक प्रश्न ये भी उठता है कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर क्यों रहे, कौरवों की ओर क्यों नहीं रहे? श्री सूत जी कहने लगे, हे 88,000 ऋषियों, 88,000 ऋषि हाथ जोड़ कर कहने लगे, प्रभु ये कथा हमें विस्तार से श्रवण पान करा, हमें ये कथा आपकी समझ में नहीं आ रही है। सूत जी कहने लगे, हे 88,000 ऋषियों, एक समय की बात है, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी सो रहे थे, और जब सो रहे थे तो महाराज इधर से दुर्योधन चला और उधर से महाराज अर्जुन चले। अर्जुन जाकर के माताओं पैरों की तरफ बैठ गए और दुर्योधन जो था माताओं वो सिरहाने की ओर बैठ गया। एक बात और बताओ, जब हमारे और आपके नेत्र खुलते हैं तो सर्वप्रथम दृष्टि कहां जाती है? पैरों की ओर। जैसे नेत्र खुले भगवान कन्हैया ने देखा और पूछने लगे, अर्जुन और बताओ घर के हालचाल सब कुशल मंगल है कि नहीं? बोले हाँ प्रभु, सब आपका आशीर्वाद है। तो दुर्योधन बोला, और कन्हैया इधर देखो, हम भी आए, हमसे भी पूछो। भगवान कन्हैया ने गर्दन को घुमाया, दर्द हुआ, गर्दन को घुमा, बोले बताओ, तुम बताओ। बोले मेरे पास समय नहीं है। बोले क्यों? बोले मेरे पास कोई समय नहीं है, अब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने के लिए जा रहा है, आप क्या कहना चाहते हो? भगवान कन्हैया बोले, दुर्योधन तुम दोनों लोग सामने हो, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। एक तरफ तो सारी सेना है, एक तरफ हम, लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? दुर्योधन बोलो भगवान कन्हैया से, प्रभु एक बात बताओ, तुम युद्ध करो ना तो हम तुमको का चाहत थोड़ा धरे। एक काम करो, हमें सेना की आवश्यकता है, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। जैसे इतने शब्द सुने हैं उसी समय महाराज बोले अभी नहीं। अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने कह दिया, प्रभु हमारी सारी बागडोर बस आपके चरणों में न्योछावर है, हमें और किसी की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ आपकी जरूरत है। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी समय महाराज दुर्योधन कहने लगा, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं, हमें सेना की आवश्यकता है। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी समय महाराज भगवान कन्हैया ने कहा, ठीक है, जिसको जैसी भी आवश्यकता वो ले जा। अब महाराज ये लड़ाई थी किसकी? ये लड़ाई जो थी महाराज धर्म और अधर्म की थी। जहां पर धर्म होता है, जहां पर भगवान का गुणानुवाद होता है, जहां पर हरि चर्चाएं होती हैं, वहां पर हमारे गोविंद मौजूद होते हैं। और जहां पर भगवान की हरि चर्चाएं नहीं चलती हैं, वहां पर महाराज भगवान मौजूद नहीं होते हैं। ये लड़ाई जो थी धर्म और अधर्म की थी। एक विद्वान ये भी कहता है कि 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई, कौरवों की सेना मारी जा रही है, लेकिन पांडव 5 के 5 दिखाई दे रहे हैं। एक विद्वान ये कहता है महाराज कि महाभारत का युद्ध जो हुआ वो कुरुक्षेत्र के मैदान में क्यों हुआ, क्या कारण था? एक भाव तो ये दिखाता है कि एक विद्वान ये कहता है कि अगर द्रौपदी ना कहती अंधों की अंधे ही पैदा होते तो शायद ये महाभारत नहीं होता। एक विद्वान ये कहता है कि अगर सगुनी मामा ना होते तो ये शायद महाभारत नहीं होता। वैसे माफ करना, यहाँ पर मामा बैठे हो उनसे सावधान रहे, बुरा मत माने। अगर मामा बैठे हो, एक विद्वान कहता है
महाभारत का युद्ध कराया शकुनी मामा ने, सीता का हरण कराया मारीच मामा ने, और श्रवण कुमार के बाण मारा दशरथ मामा ने। माताओं, इन मामा से बड़े सावधान रहो। एक विद्वान तो ये कहता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध क्यों हुआ। एक समय की बात, एक समय की बात है, महाराज चंद्रकला और उद्यालक मुनि, चंद्रकला ने एक दिन अपने पति से कहा, स्वामी अब तो सिर्फ मरने की है, एक काम करो, पुत्र से बोलो तीर्थ यात्रा करने के लिए ले चले। जब श्रवण कुमार से श्रोताओं कहा तो श्रवण कुमार कहने लगा, मां मेरे बूढ़े बाप, मैं आपको तीर्थ यात्रा कराने के लिए जरूर चलूंगा, चाहे मेरी मौत क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें तीर्थ यात्रा करने के लिए जरूर ले चलूंगा। धन्य है श्रवण कुमार को। श्रोताओं, आज के श्रवण कुमार में और पहले के श्रवण कुमार में बहुत अंतर है। पहले के श्रवण कुमार ने, माताओं, अपने माता पिता को डोली में रख करके तीर्थ यात्रा करने के लिए ले जा रहे हैं, और आज के श्रवण जूता मार रहे हैं। फर्क बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है, फर्क बस इतना ही है। आज महाराज डोली में तो रख लियो, और श्रवण कुमार वहां से चला है। मन में विचार कर रहे हैं, आगे की ओर थोड़ी और बढ़े। आगे बढ़ करके क्या देखा, माताओं, आज मैया चंद्रकला को बहुत तेज से प्यास लगी। जब प्यास लगी है श्रोताओं, तो उसी समय महाराज चंद्रकला बोली, बेटा मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। उसी समय महाराज श्रवण कुमार कहने लगा, मां मुझे कोसों कोसों दूर जल की बात तो छोड़ो, पशु पक्षी पेड़ पौधे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जहां पर पशु पक्षी पेड़ पौधे होंगे वहां पर जल जरूर होगा। थोड़ी और आगे बढ़ी। आगे बढ़कर के क्या देखा, महाराज एक वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे अपने माता पिता को बैठा दिया। मैया के चरणों में प्रणाम किया, मां एक काम कर, मैया मुझे अगर कोसों दूर तक अगर जल मिलेगा तो मैया मैं तेरे कार्य जल लेकर के आऊंगा, लेकिन तुझे प्यासा नहीं रहने दूंगा। तुम भी हाथ में ले ली, आगे की ओर बढ़ा। धन्य है ऐसे श्रवण कुमार को जो माता पिता की आज्ञा को मान करके महाराज जल लेने के लिए चला। आजकल के बेटों से कह देना, बेटा एक ये काम कर लो, तो वो बेटा दूसरे से कहेगा, वो उनसे कहेगा, वो उनसे कहेगा, लेकिन तुम्हारा कोई काम करने वाला नहीं है। मेरे श्रोता बंधुओं, श्रवण कुमार जल लेने के लिए जैसे ही चला, उसी समय महाराज आगे क्या देखा, सरयू नदी के किनारे जाकर के जैसे ही पहुंचा, मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, जल बहुत निर्मल जल है। जल को जैसे ही भरा, और जल भरने के बाद में महाराज उसी वन में राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए आए। उनके कान में कलकल की आवाज गई। उन्होंने सोचा कि कोई मृग पानी पी रहा है। उन्होंने अपना शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। जैसे ही शब्द भेदी बाण छोड़ा, वो बाण जाकर के श्रोताओं श्रवण कुमार के सीने में लगा। एक बात और बताएं श्रोताओं, यहां भी शंका की बात है। शंका की बात यह है कि वो बाण जो था शब्द भेदी था, कल शब्द तो उस तुम्बी में हुई थी। किसमें हुई थी? तुम्बी में। तो वो बाण सीने में क्यों लगा? एक विद्वान ये कहता है श्रोताओं, इसमें भी रावण की चाल थी। आज माताओं, श्रवण कुमार ने मन में विचार किया, चीखने लगा, रोने लगा, हाय मां, मैंने तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं कर पाई, मैं करे तो करे क्या। जैसी मनुष्य की आवाज दशरथ के कान पड़ी,
तो दशरथ वहां से भाग खड़े हुए। दशरथ भाग करके गए, बेटे को गोदी में बैठा लिया। बेटा से कहा, बेटा तेरा नाम क्या है, तेरी मैया का नाम क्या है? श्रवण कुमार कहने लगा, मेरी मैया का नाम चंद्रकला है। जैसे ही चंद्रकला नाम सुना तो आज महाराज दशरथ के भी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। कहने लगे, बेटा तू तो मेरा भांजा है। तो माताओं, आज श्रवण कुमार ने हाथ जोड़ करके मामा से एक बात कही, मामा मामा मैंने अंतिम इच्छा अपने माता पिता की पूर्ण नहीं कर पाई, एक काम कर देना मामा। मामा किलीनो जन्म सोई मरतु है, ये धीरा दिल में दीजिए, एक बार पुचकार की प्यार मामा कीजिए। मामा एक मेरा काम कर देना मामा, मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो मामा। कि मामा जी मेरे मरने के बाद में इतना कष्ट उठा लेना, प्यासे मेरे माता पिता को पानी जरा पिला देना मामा जी मेरे मरने के बाद में। सिर्फ एक काम कर देना, मेरे माता पिता को पानी पिला देना मामा। ए दुर्भागी मामा मेरो मैंने सेवा नहीं कर पाई है। सरयू नदी के तट पर मामा मैंने दीनी जान कमाई है। सरयू नदी के तट पर मामा मामा ये बहुत बड़े मेरे दुर्भाग्य हैं जो अंतिम इच्छा मैंने पूर्ण नहीं कर पाई मामा। मैया पूछे लला कहाँ है, धागा तोड़ बता देना मामा। पिताजी पूछे पुत्र कहाँ है, अरे जलता दीप बुझा देना मामा जी मेरे मरने के बाद में। आज माताओं श्रवण कुमार कहने लगा, मामा मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे माता पिता को पानी पिला देना। उसके बाद में माताओं आज दशरथ की गोदी में श्रवण कुमार ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। जब प्राणों को छोड़ दिया, वही तुम भी लेकर के महाराज दशरथ आगे की ओर बढ़े। जैसे दशरथ आगे की ओर बढ़े, आगे क्या देखा, महाराज एक वृक्ष के नीचे दोनों लोग बैठे हुए हैं। जैसे ही महाराज आहट सुनी, जैसे ही आहट सुनी, मैया चंद्रकला बोली, बेटा श्रवण पानी लेकर के आ, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है बेटा, मुझे पानी तो पिला।
अब माताओं वहां पर श्रवण कुमार हो तो पानी पिलाए। दशरथ बोल नहीं रहे हैं। तब तक वो दालक बोले पागल है, कोई पशु होगा ना, अगर तेरा बेटा होता तो जरूर बोलता। जवाब दिया, बेटा मुझे बहुत देर से प्यास लगी है, बेटा एक बार मुझे पानी तो पिला दे लाला। लेकिन महाराज दया आ गई। दशरथ आगे के बढ़कर बोले, बेन पहले तुम पानी पी लो। बोले ना ना ना। जैसे ही महाराज दशरथ की सुनी पानी, जवाब दिया, मैं नहीं पीऊंगा तेरा पानी, एक काम कर, मेरा बेटा कहां है? जवाब दिया, मैं बता दूंगा, पहले पानी पी ले। बोले नहीं नहीं नहीं, अब मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मुझे अब बेटा की जरूरत है। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी समय महाराज हुआ क्या? जवाब दिया दशरथ बोले, तेरा बेटा मेरे हाथों से मारा गया। उसी समय माताओं मैया के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, रोने लगी, हाय बेटा श्रवण, मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं जी पाऊंगी। हाथ जोड़ करके कहा, मुझे मेरे पुत्र की लैस पर जाकर के पहुंचा दो। उसी समय महाराज चंद्रकला को और उद्दालक मुनि को जैसे लैस पर पहुंचाया, आज वही मां जिसका माताओं एक ही सहारा था, वो भी सहारा छोड़ करके चला जाए, बड़ा खराब लगता है। आज मैया ने गोदी में लैस को रख लिया। लाला बेटा एक बार तू बोल सुना दे लाला, कि प्राणन प्यारे मेरे लाला, तू तो मैया कई बोल प्राणन प्यारे मेरे लाला, तू तो मैया कई बोल प्राणन प्यारे। मैया कई बोल लाला, दुखिया कई बोल लाला, प्राणन प्यारे मेरे लाला, तू तो मैया कई बोल प्राणन प्यारे। माता बहन भाई बंधुओं, आज मैया चंद्रकला पुत्र की लेस पर भपक भपक करके रो रही है। कह रही है, बेटा माताओं जिसका एक ही सहारा हो वो सारा छोड़ करके चला जाए। माताओं आज वो मैया रोती है, मन में विचार करती है, हे दीन बंधु भगवान करें तो करें क्या। तब तक महाराज दशरथ कहने लगे, बहन रो नहीं, रो नहीं, आप रो नहीं, अगर तुम्हारा सारा चला गया तो मैं जीवन भर तुम्हारी गुलामी करूंगा, मुझे माफ कर दो।
उसी समय महाराज जैसे इतने शब्द सुने तो आज महाराज उद्यालक मुनि कहने लगे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। याद रखना कि नफुद सिरत ओ बिगड़ ओ क्या तुम्हारा गया, कि नफुद सिरत ओ बिगड़ी ओ क्या तुम्हारा गया, हो गया लाल हमारा हमारा गया, गया लाल हमारा हमारा गया। दशरथ तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, वो मेरी आंखों की ज्योति, वो मेरी आंखों की ज्योति का बाती था वो मेरी आंखों की ज्योति का बाती था वो, तूने ज्योति बुझाई क्या कर दिया तुमने ज्योति। जवाब दिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन एक बात और कह रहा हूं, जिस प्रकार से मैं एक तुम्हें श्राप दे रहा हूं, जिस प्रकार से हम पुत्र की खातिर मर रहे हैं, एक दिन वो आएगा तुम भी पुत्र के खातिर प्राणों को त्यागोगे। और एक श्राप में और दे रहा हूं कि जहां भी तुम ये जल डालोगे वहां पर विनाश होगा। क्या होगा? विनाश। एक विद्वान कहता है कि ये जो श्रापित जल था यही कुरुक्षेत्र के मैदान में डाला जाकर के तो महाराज यहाँ पर खून की नदियां बही। ये महाराज विद्वान कह रहा है, अभी तक सिद्ध किसी ने नहीं कर पाया कि ये सत्य है या नहीं है। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों,